समाज के वो प्रकाश पुंज हैं जो जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र को रोशन करते रहते हैं, उस क्षेत्र में अपना प्रकाश बिखेरते रहते हैं ताकि समाज को एक रास्ता मिल सके, एक सुपथ मिल सके उन्हें। तो कल हमारे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। तो इसी क्रम में हम आज अपने शहर के एक शिक्षक के साथ मौजूद हैं और सर का परिचय मैं आपको यूँ दूँ कि सर का नाम आर्य खान सर है और सर जो इमामुल हक हाई लॉ कॉलेज है उसके डायरेक्टर हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, एक लंबा समय आपने शिक्षण क्षेत्र में दे दिया, बहुत से बच्चों को आपने पढ़ाया सर, और कल एक शिक्षक दिवस के रूप में एक और कड़ी जुड़ जाएगा सर। कैसे देखते हैं सर इस इतना लंबा समय कार्यकाल को? ये कार्यकाल तो बहुत ही हार्ड वर्किंग रहा है। इसको इमामुल हक खान लॉ कॉलेज हो या अल हबीब टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हो या बीबी आमना वीमेंस कॉलेज हो, इन सब संस्थानों को यहाँ तक लाने में बहुत ही मशक्क़त, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ यहाँ तक लाया गया है। जहाँ तक शिक्षक का सवाल है, शिक्षक इस देश के भविष्य निर्माता हैं। अगर शिक्षक नहीं हैं, पहली शिक्षा तो उन्हें अपने घर से मिलती है, बच्चों को माँ बाप से। जब वो स्कूल के क्षेत्र में आते हैं या आगे उच्च शिक्षण संस्थानों में जाते हैं तो उन्हें शिक्षक ही उन्हें बनाने का काम करते हैं, जो देश के निर्माता के रूप में आगे बढ़कर आते हैं और अपनी ज़िंदगी तक उस विद्यार्थियों को, छात्रों को, छात्राओं को पिरोते रहते हैं। तो शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी देश के निर्माण के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसमें सामाजिक चेतना लाने के लिए। और जितनी भी उस देश में, जिस देश में वो रहते हैं या उसको पिरोने का काम करते हैं, उसको बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सर, आप एक लंबा अवधि दे दिया, उस समय के विद्यार्थी में और अभी के विद्यार्थी में क्या फ़र्क देखते हैं सर आप? उनके संबंध कैसे हो गए हैं अभी? पहले तो विद्यार्थी बहुत ही सुगम हुआ करते थे, डिसिप्लिन को मानते थे। आजकल उसमें कुछ ह्रास हुआ है। पहले के विद्यार्थी अपने कामों पर ध्यान देते थे, जो उन्हें टास्क दिया जाता था उसको फुलफ़िल करके आते थे। आजकल वो इसमें कमी आई है। अब इसमें किसका दोष है, ये तो एक लंबी बहस हो सकती है। जी, एक प्रश्न सर कि एक किसी ने कहा था कि शिक्षा के दरवाजे जो खोलते हैं वो जेल के दरवाजे बंद कर देते हैं, आप वकील बनाते हैं सर पढ़ा पढ़ा कर। वकील समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा अंग है, जो कि संविधान की रक्षा करता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, लोगों को बुराइयों से निजात दिलाता है, उनको अन्याय से न्याय की ओर ले जाता है। तो वो आप स्वतंत्रता की लड़ाई देख लें, उसमें शिक्षक और वकील अगली पंक्ति में खड़े थे। जी, महात्मा गांधी भी वकालत करते चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं। महात्मा गांधी को तो अफ्रीका जो ले गए थे, एक गुजराती मुस्लिम बिजनेसमैन थे, अपना केस लड़ने के लिए उनको ले गए थे। जी, इसलिए वकील समाज का एक बहुत
समाज को सुरक्षित रखने में, संविधान को सुरक्षित रखने में, संविधान की को परिभाषित करने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं। सर, जैसा कि मैंने सुना है कि आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी बोकारो के कोर्ट में बतौर जज के पद पर कार्यरत हैं, बड़े बड़े जगह पर पहुंच रहे हैं। सर, कैसा महसूस होता है? नहीं, जब वो बहुत एक बार मैं दिल्ली गया था तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मेरा एक केस था, उसमें गया था। 2-3 वकील आए और मेरा मुझे पाँव छूकर मेरा नमस्कार करने लगे, तो मैं पीछे हटा। जी। कौन है आप लोग भाई, कहाँ से? उन्होंने कहा कि सर हम आपके फर्स्ट बैच 83 बैच के वकील पास किया है वहाँ से वकालत। तो गर्व तो महसूस होता है, और वो अभी बहुत सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। जजेस भी कई हुए हैं हमारे इमामुल हक खान लॉ कॉलेज से पास होकर लोग गए हैं। जुडिशरी में आज भी लोग जा रहे हैं, और वकील तो बहुत सारे हुए हैं। मेरे समझ से हिंदुस्तान के सभी हाई कोर्टों में हमारे वकील हैं। इवन अमेरिका वगैरह में भी लोग गए हैं यहाँ से पास होकर, और वहाँ वो अपनी वकालत कर रहे हैं। ये उनका अच्छे, अगर वो डेडिकेटेड होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई में, तो वो बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं और बनते रहे हैं। एक संदेश सर उन शिक्षकों को, या फिर उन शहर के सारे शिक्षकों को जो अपनी जिम्मेदारियों से इतर होकर काम करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनका काम समाज को गढ़ना है, ना कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या फिर व्यवसाय करना। नहीं, पैसा तो कमाया ही जाता है। अगर कोई वकील है तो एक तरफ वो पैसा कमाना, तो उसको एक से एक बड़े से बड़े वकील हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन, उनका हार्ड वर्क उनको उस ओर ले जाता है। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, संविधान के उचित तौर पर परिभाषित नहीं करेंगे, तो वो अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। सर, एक बड़े व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, वो कहते हैं कि आपका अगर केस हो जाता है तो सबसे बड़ा चुनौती आपका ये होगा कि किसी वकील से खुद का रक्षा कर लेना, अपने वकील से ही। सर, इस पर आपकी टिप्पणी सर। हरिशंकर परसाई का तो बहुत हमने पढ़ा है जी। बहुत बड़े लेखक थे वो, मूर्धन्य पत्रकार थे। उनका व्यंग्यात्मक, उन पर क्या टिप्पणी की जा सकती है। उन्होंने भी जो कहा है वो अपने तरफ से ठीक ही कहा होगा। जी। एक संदेश सर, शिक्षक दिवस के अवसर पर आप अपने विद्यार्थियों को क्या कह देंगे जो आपको देख पाएंगे सर? विद्यार्थियों से हमारा यही संदेश होगा कि वो अपने काम में ईमानदारी से लगे रहें, हार्ड वर्क करें, डिसिप्लिन अनुशासित रहें, और बिना हार्ड वर्क के, बिना ईमानदारी के कोई चीज़ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारा बोकारो का पूरा परिवार आप सभी शिक्षकों को नमन करता है और कामना करता है आप सभी स्वस्थ रहें और समाज को आगे बढ़ाने के लिए नित लगे रहें। और अंत में एक बात जो मुझे कह देना चाहिए वो ये, जोहार रहेगा।